एंशियंट हिस्ट्री से इस साल प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी से आएंगे। पॉलिटी में 20 में से 18 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे। ऐसा अगर कोई कहे तो बेशक मान लेना, बट इन्वायरमेंट में कोई अगर मिसगाइड करने की कोशिश करे, कोई बेकार का फोमो क्रिएट करने की कोशिश करे, कोई डराने की कोशिश करे, तो उसे इग्नोर कर देना। इन्वायरमेंट यूपीएससी की कमजोरी है। देखो, इन्वायरमेंट के अंदर यूपीएससी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, सेम पेपर फॉरेस्ट भी तो क्लियर कराता है। अब एक फॉरेस्ट के स्टूडेंट के लिए आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है ना, लेकिन उसके लिए इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती। तो इस वजह से इस सब्जेक्ट में थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है और सरप्राइजेस के चांसेस कम कम हो जाते हैं। तो हमें यूपीएससी की इसी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना है और इस एक सब्जेक्ट से कम 25 मार्क्स लेने हैं। आओ देखते हैं कैसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेंड। देखो, लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज का ट्रेंड दिखाता है कि ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस यानी कि 30 मार्क्स हमारे इन्वायरमेंट से आते हैं। 2022 एंड 23 में 17 क्वेश्चंस यानी कि 34 मार्क्स इन्वायरमेंट से आए थे। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम ये एक यूनिक सब्जेक्ट भी है। एंड द रीजन इज क्योंकि इस सब्जेक्ट में इक्वल क्वेश्चंस आते हैं हमारे करंट अफेयर्स से और स्टैटिक पोर्शन से। जैसे पॉलिटी एक स्टैटिक ड्रिवन सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स ड्रिवन सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट के अंदर इक्वल क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट 50-50 फ्रॉम द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर्स। बट क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? तो हम लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज के बेसिस पे वो 10 थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। सी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज फ्रॉम दी fauna part, that is 10 questions, 8 questions from the biodiversity and species. Flora part, 7 questions from ecology and ecosystem functions. Now 6 questions from environmental pollution and chemicals. Now 7 questions हमारे climate change and the carbon management. अगर हम इन 5 themes को भी देखें तो हम देखेंगे कि लास्ट 4 years के अंदर सिर्फ इन 5 themes पे एवरेज 10 क्वेश्चंस यानी कि 20 मार्क्स आए हैं। अगर हम इन 5 थीम्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें तो 20 मार्क्स तो हमारे इस साल प्रीलिम्स में भी पक्का आएंगे। अदर थीम्स को भी देखें तो इन्वायरमेंटल लॉज, गवर्नेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, वेटलैंड्स, एनवायरमेंटल कंसेप्ट्स, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सी 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। तो ये सब चीजें न्यूज में तो रहती हैं, हम इन्हें पढ़ते भी बहुत है, बट वैसे नहीं पढ़ते जैसे यूपीएससी हमसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछती है। तो दीज ट्रेंड्स, सब ट्रेंड्स, ये टॉपिक्स हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि हाउ टू डिकोड इन्वायरमेंट। तो हमें इन्वायरमेंट को पढ़ना कैसे है। तो द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कैन बी स्टैटिक बट उसका कंटेक्स्ट करंट का हो सकता है, विच इज अवर पॉइंट नंबर 1 इन हाउ टू प्रिपेयर इन्वायरमेंट, दैट इज क्वेश्चंस आर स्टैटिक, करंट अफेयर्स गिव्स द कंटेक्स्ट। जब कोई चीज न्यूज में होती है तो यूपीएससी उसे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट मान लेता है, स्पेशली इन द केस ऑफ इन्वायरमेंट, एंड वी कैन सी दैट इन द केस ऑफ पीवाईक्यू। सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2025, नॉट डायरेक्ट एयर कैप्चर का क्वेश्चन आया था। अब डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेना, और से अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो हमें उसको डायरेक्टली कैप्चर करना है, उसे हटाना है इन्वायरमेंट से। सी, ये टॉपिक हम वैसे भी कवर कर सकते हैं या वैसे भी कवर करा होगा, बट क्योंकि ये बार बार न्यूज में था, सी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल, तो दिस टॉपिक बिकेम्स डायरेक्टली इंपॉर्टेंट। तो द फर्स्ट थिंग इज कि कंटेक्स्ट में अगर कोई स्पीशीज न्यूज में है, कोई पॉल्यूटेंट न्यूज में है, तो वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज कि हमने थीम्स तो आइडेंटिफाई की कि 10 कौन सी वो थीम्स है जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बट उसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे बायोडाइवर्सिटी से आते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी इज द किंग एरिया। बट इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी हमें फोकस करना है ऑन द एनिमल बिहेवियर, प्लांट ट्रेट्स एंड द इंसेक्ट्स। आप लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज का कोई भी क्वेश्चन उठा लो बायोडाइवर्सिटी का, यू विल फाइंड कि इनमें से किसी ना किसी थीम पे क्वेश्चन हमेशा आता है और इस साल प्रीलिम्स में भी आएगा। सी फ्रॉम द पीवाईक्यूज, देखो लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज को देख लो। पीकॉक टैरेंटुला का क्वेश्चन आया, न्यूज में था। लायंस एंड चीता के ऊपर क्वेश्चन आया, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, कूनो नेशनल पार्क। सी दिस क्वेश्चन अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स नॉकटर्नल। तो कोई भी एनिमल जब वो न्यूज में रहता है, अब क्वेश्चन तो स्टैटिक है ना, देखो उसके बिहेवियर पे बात की गई है, बट दिस क्वेश्चन, दिस थीम वाज आस्क्ड, द रीजन इज क्योंकि कंटेक्स्ट करंट अफेयर्स था। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 को हम देख सकते हैं कैसे एक दूसरे से भी पॉइंट्स चीजें एक दूसरे से क्लब करती हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2।
अब थर्ड चीज जो हमें इंपॉर्टेंट चीज जाननी है कि स्टैटिक क्वेश्चंस तो आएंगे, बट स्टैटिक के अंदर भी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ किसी चीज की डेफिनेशन पूछेगा, बट उसके इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शन, उसकी एप्लीकेशंस पे ही फोकस करेगा, विच इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज वी नीड टू मास्टर द इकोसिस्टम फंक्शंस, नॉट जस्ट द डेफिनेशंस। यूपीएससी सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछेगा, यूपीएससी हमसे वेटलैंड्स नहीं पूछेगा क्या होता है, यूपीएससी उसका रोल पूछेगा एज अ फिल्टर और किडनीज। इकोसिस्टम के बारे में शायद डायरेक्ट ना पूछे, बट उसकी सर्विसेज के बारे में पूछेगा कि इकोसिस्टम से बेनिफिट क्या होता है। सी फ्रॉम द पीवाईक्यूज, ये दो क्वेश्चन देखो आप 2025 और 22 में। अब इकोसिस्टम वेटलैंड के ऊपर क्या क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि हाउ द वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज। सी दिस क्वेश्चन ऑन एक्टिवेटेड कार्बन, यूपीएससी ने सिर्फ ये नहीं पूछा कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या है क्या नहीं है, यूपीएससी ने इसका रोल भी पूछा कि इट एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ पोटेंशियल फॉर द एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। तो यूपीएससी एक स्पेसिफिक थीम जब पूछती है तो उसका फोकस सिर्फ ये नहीं है कि ये चीज क्या है, बट उसका फोकस है कि उसका फंक्शन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। अब क्योंकि हम इन्वायरमेंट का डिस्कस कर रहे हैं, तो बिना लॉस के, बिना इन्वायरमेंटल लॉस के, बिना प्रोटेक्शन के हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, एंड दैट इज अवर पॉइंट नंबर 4, दैट इज इन्वायरमेंटल लॉज आर हाई आरओआई एंड प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल क्यों है, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ लॉज है। अगर हम ईपीए को, डब्ल्यूपीए को, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व्स को, बायोडाइवर्सिटी एक्ट को, बीएमसीज को प्रॉपरली प्रिपेयर करें, जो कि न्यूज में भी रहता है और वैसे में पता है कि सिर्फ यही लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनसे क्वेश्चंस के अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस स्टैटिक पोर्शन से बाहर तो आएगा नहीं। सी फ्रॉम दी पीवाईक्यूज 23, 22, 20 का क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन वाज ऑन डब्ल्यूपीए, वन क्वेश्चन वाज ऑन ईपीए, वन क्वेश्चन वाज ऑन द कम्युनिटी रिजर्व्स। अब ये सारे टॉपिक्स, ये सारे एक्ट्स हम न्यूज में सुनते रहते हैं, तो इनको प्रिपेयर करना इजी है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो इनमें हारवाई एरियाज है, हमें स्पेशल फोकस करना है इन इन्वायरमेंटल लॉस पे। अब इन्वायरमेंट तो हम बचा रहे हैं, इन्वायरमेंटल लॉस भी हैं, बट किस चीज से बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं उन्हें पॉल्यूशन से, क्लाइमेट पॉल्यूशन से एंड केमिकल्स से। सी और पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉल्यूशन एंड द केमिकल्स। नाउ जब यूपीएससी पॉल्यूशन एंड केमिकल्स पे भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका स्पेशल फोकस होता है ऑन द सोर्सेज, ऑन द इंपैक्ट्स एंड ऑन द कंट्रोल लॉजिक। अगर हम ये तीन चीजें प्रिपेयर कर लें अबाउट पॉल्यूशन एंड केमिकल्स, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, ऐसा हो नहीं सकता कि हमसे ना हो। वो इजीली हम क्वेश्चन में इवन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें या डायरेक्ट यूज करें, हम इजीली 2 मार्क्स लेंगे। सी फ्रॉम द पीवाईक्यूज, दिस क्वेश्चन वाज ऑन पीएफएस, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज ऑन मर्करी पोल्यूशन, वन क्वेश्चन वाज ऑन बेंजीन पोल्यूशन। अब क्वेश्चन तो स्टैटिक में ही है, बट सी स्पेशल उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये मरकरी क्या है क्या नहीं है, इन्होंने पूछा कि मरकरी पोल्यूशन का सोर्स क्या है। सिमिलरली विद बेंजीन पोल्यूशन का रीजन क्या है, फैक्टर्स क्या है। सेम थिंग विद द पीएफएस। तो यूपीएससी या तो सोर्स पूछेगा, उसका इंपैक्ट पूछेगा। तो जब भी आप कोई केमिकल प्रिपेयर करते हो तो इन 3 थीम्स पे प्रिपेयर करो कि एग्जैक्टली यूपीएससी पूछने क्या वाला है। सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 5। अब इन्वायरमेंटल लॉस को हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इन चीज़ों से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इन चीज़ों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, विच इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज क्लाइमेट चेंज। बट क्लाइमेट चेंज के अंदर हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है, सिर्फ सीओपी को रटना नहीं है कि कौन सी सीओपी कब हुई थी, किस डेट को हुई थी, नहीं, हमें उसमें एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स आए, क्या चेंजेस आए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आए, उन चीज़ों पे स्पेसिफिक फोकस करना है। तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी फ्रॉम द पीवाईक्यूज, सी दिस 2 क्वेश्चंस। यूपीएससी ने आर्टिकल 6 और पेरिस एग्रीमेंट पूछा, ये हम वैसे भी प्रिपेयर करते हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हैं, कार्बन मार्केट्स के बारे में डिस्कशन है इस आर्टिकल 6 के अंदर। सी दिस क्वेश्चन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। यूपीएससी ने ग्रीन हाइड्रोजन का सिर्फ मीनिंग नहीं पूछा, उसकी एप्लीकेशन पूछी। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन। तो यूपीएससी जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, हमें उस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि यूपीएससी किस फ्रेम ऑफ माइंड से क्वेश्चन बनाता है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 6 कि क्लाइमेट चेंज इज अ स्पेसिफिक थीम। ये तो अपना पॉइंट, नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 6। नाउ द लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है, दैट इज, अब क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर देश की प्रॉब्लम है आज के वक्त में। सो द पॉइंट नंबर 7 है कि इंटरनेशनल बॉडीज, बट जब हम इंटरनेशनल बॉडीज को प्रिपेयर करते हैं तो कैसे पढ़ें, हमें अपना फोकस रखना पड़ेगा ऑन दी मैंडेट,
on the nature and the scope. See these questions from the PYQs 23, 24, 25. Now this question on CAP 26 declaration was there. So see, it specifically focused on declaration on climate and health. See this question on European Parliament question, net zero industrial activity, net zero industrial act recently, climate group, industrial energy agency. आप इनके points देखो, focus area क्या है? It is a binding declaration, specific time frame कि जिस frame के अंदर they need to do the net zero industry act. ठीक है, नेट जीरो इंडस्ट्रियल एमिशन करना है. तो यूपीएससी स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक थीम पे फोकस करती है, डेट इज ऑन द मैंडेट, ऑन द नेचर एंड द स्कोप. तो जब भी आप इंटरनेशनल बॉडी को प्रिपेयर करो, इन स्पेसिफिक 3 एरियाज को प्रिपेयर करो. तो ये 7 पॉइंट्स अगर जो हमने अभी देखे हैं, अगर आप उसे अपनी स्टडीज में इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपने मार्क्स को डायरेक्टली 20 मार्क्स से बूस्ट कर सकते हो कि 20 मार्क्स तो हमारे इन्वायरमेंट से तो पक्का आएंगे. तो जस्ट फोकस ऑन दीज 7 एरियाज और कंटिन्यूसली मेहनत करो, स्टडीज करो. और कोई भी अगर आप डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो. सो जस्ट गो एंड स्टडी. बेस्ट ऑफ लक.